जिन छात्रों ने 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया या फिर इंटर पास किया, उनका आगे यानी कि मैट्रिक पास करने वालों का इंटर में एडमिशन शुरू हो चुका है। 17 मई से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। और उसी प्रकार इंटर पास करने वाले छात्रों का बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन का भी रास्ता साफ हो गया है। डेट आ चुका है 20 मई से बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में भी एडमिशन शुरू होने जा रहा है। तो इंटर एडमिशन के बारे में एक नई खबर आज सामने आई कि अब चाहे आप साइंस से एडमिशन लेने जा रहे हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, अब आपको सारे सब्जेक्ट के साथ एक व्यवसायिक यानी वोकेशनल सब्जेक्ट भी रखना होगा। तो इस बारे में मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ जो इंटर एडमिशन और ग्रेजुएशन एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 एडमिशन, इन दोनों के बारे में जो तरह तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आप हमसे भी पूछ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैंने पॉइंट वाइज इस वीडियो में दिया है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटर एडमिशन या ग्रेजुएशन एडमिशन से संबंधित कोई भी सवाल बचेगा नहीं, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इंटर एडमिशन की। यहां पर पहले मैं आपको समझा दूं कि ये व्यवसायिक ट्रेड जो यानी वोकेशनल सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ये केवल उन्हीं कॉलेजों में आपको लेना अनिवार्य होगा जहां जहां वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और बिहार के अंदर ऐसे स्कूल कॉलेज कितने हैं? तो 75 हैं। अगर आप किसी ऐसे स्कूल, +2 स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहां पर वोकेशनल सब्जेक्ट के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आपको ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे पहले लेते थे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में नॉर्मली सब्जेक्ट, वैसे ही आपको ले लेना है। दूसरी बात यहां पर मैं बता दूं कि जो लास्ट डेट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि लास्ट डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 26 तक डेट रखा गया तो इतने कम समय में कैसे होगा। तो यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट डेट 100% बढ़ेगा। 20-25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको लास्ट डेट बढ़ने का वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके आप इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर दें, उतना बेहतर है। अब एक यहां पर तीसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपने मैट्रिक किसी ऐसे संस्थान, किसी ऐसे +2 स्कूल से पास किया जहां पर इंटर तक की पढ़ाई होती है, और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसी +2 स्कूल में ऑप्शन दिया, मतलब उसको अपने फर्स्ट चॉइस में या सेकंड चॉइस में या थर्ड चॉइस में आपने अगर उसको चुना है, तो उसमें आपका एडमिशन बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बच्चे सवाल और कर रहे थे कि भाई जो बच्चे थर्ड हैं, सेकंड हैं, जिनका नंबर कम है, मैट्रिक में कम नंबर आया है, तो उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने किसी ऐसे स्कूल से पास किया है मैट्रिक जहाँ +2 तक की पढ़ाई होती है, इंटर तक की पढ़ाई होती है, अगर आप सेकंड भी हैं, थर्ड भी हैं, और आपने अगर फर्स्ट चॉइस में, सेकंड चॉइस में उसी स्कूल को चुन लिया, तब तो आपका फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है एडमिशन में, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आने में। अब हम बात करते हैं कि इस साल बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो 20 मई से ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, पोर्टल खुल जाएगा, और 30 जून तक नामांकन की पूरी प्रक्रिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 4 जुलाई से ग्रेजुएशन के नए सत्र, नए सेशन की पढ़ाई शुरू कर देनी है। आपको पता है कि इस साल जो एडमिशन लिया जा रहा है 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन करेंगे इस साल, तो ये यूनिवर्सिटी के अलग अलग वेबसाइट से ही ऑनलाइन करना होगा। तो सभी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दिया गया है। एक बात का और आपको मैं जवाब दे दूं कि इस साल ग्रेजुएशन यानी स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इस पर राजभवन ने रोक लगा दी है कि इस साल यानी कि 2023 में केवल आपको जो एडमिशन लेना है वो इंटर के नंबर पर लेना है। ये निर्देश दिया गया है राजभवन की तरफ से सभी यूनिवर्सिटी को। यानी कि अब स्टूडेंट ने जो इंटर में मार्क्स हासिल किया, जितना नंबर उनका आया, उसी मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के हिसाब से एडमिशन होगा। यानी एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा इस साल नहीं होगी, अगले साल से हो सकती है, लेकिन इस साल इस पर रोक लगा दिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी।